हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की। दोस्तों, किसी भी परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है हमें उसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में पता हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस और पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का है। इस तरह से कुल अंक होंगे 75 अंक। 75 अंकों की एक लिखित ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी। परीक्षा में दोस्तों, परीक्षा 4 टुकड़ों में डिवाइडेड है। इसका सिलेबस है जो, उसकी हम बात करेंगे। तो पहला पार्ट है इसका विवेचना एवं तार्किक योग्यता, जिसको हम रीजनिंग भी बोलते हैं, तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों, इसमें देखिए 60 क्वेश्चन आएंगे और ये 30 अंक का होगा। दूसरा इसका पोर्शन है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक ज्ञान एवं समसामयिकी विषयों पर। इसमें कुल प्रश्न 35 आएंगे और 17.5 नंबर के आएंगे। तीसरा पोर्शन है महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान एवं नियमों की जानकारी। इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे और 5 अंक के आएंगे। चौथा है राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति। इसमें 45 क्वेश्चन आएंगे और 22.5 नंबर के आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे स्पष्ट देख पा रहे हो, पहले टॉपिक को, पहले पोर्शन को हमने अलग भी दिखाया है। देखो, सबसे ज़्यादा 60 क्वेश्चन इसमें से आएंगे और सबसे ज़्यादा 30 अंक के हैं। तो देखिए, कुल 75 नंबर की जहाँ परीक्षा, उसमें 30 अंक ही हमारे पहले पोर्शन के हैं, लॉजिक और रीजनिंग के। हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे अच्छे नंबर ला सकते हैं हम इसमें, और ये ही हमारे नंबर का स्कोर बढ़ाएंगे। क्योंकि जीके की अभी चौथे पोर्शन की हम बात करें, राजस्थान के इतिहास संस्कृति, क्योंकि राजस्थान की जीके का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, जिसको पढ़ने में बहुत टाइम भी लगता है। हालांकि पढ़ सकते हैं, तैयारी हम अच्छे से कर सकते हैं, फिर भी हम रीजनिंग से एक अच्छा कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम भी इसकी तैयारी के लिए आपके लिए एक पुलिस की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे आपको विवेचना एवं तार्किक योग्यता की। इसमें दोस्तों विवेचना तार्किक योग्यता में स्टार्टिंग करें। उसके बाद में हम दोस्तों दूसरा नंबर पोर्शन है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, इसके बारे में, और करंट अफेयर्स, ये भी हम आपको कराएंगे। महिलाओं बच्चों के प्रति अपराध, इसको दोस्तों हम तीसरे नंबर पे इसको भी कराएंगे। इसमें हम आपको एक लिमिटेड पोर्शन कराएंगे और उतना ही कराएंगे जो आपके ज़रूरत का है। चौथे पोर्शन के लिए हम अपने एक सर हैं, उनसे बात कर रहे हैं, वो आपको चौथा पोर्शन कराएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहले पॉइंट की बात करते हैं विवेचना एवं तार्किक योग्यता और कंप्यूटर सामान्य ज्ञान। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे हिसाब से यही है और हमें इस पर फोकस करना है, और इसके हम नेक्स्ट वीडियो से इसके क्वेश्चन और इसके सिलेबस हम आपको कराना स्टार्ट करेंगे। आप हमसे बने रहिए और इसके वीडियोज आप देखते रहिए। दूसरा पोर्शन दोस्तों 35 क्वेश्चन आएंगे, 17.5 नंबर का है। इसे भी हम दोस्तों आपको कराते रहेंगे, बीच बीच में इसके करंट अफेयर्स के भी हम टॉपिक आपको डालते रहेंगे। तीसरा दोस्तों महिलाओं बच्चों के प्रति अपराध एवं संबंधित कानूनी प्रावधान एवं नियमों की जानकारी। ये दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल महिलाओं और बच्चों के प्रति कई नए कानून भी आए हैं, और कहीं ना कहीं इनके प्रति थोड़ा जुल्म अत्याचार समाज में पिछले कुछ समय की तुलना में परिवर्तन हुआ है। कुछ अलग ही तरह का अपराध बढ़ने लगा है, जिसके कुछ कानून हमारे कानून जो मंत्री हैं और संसद है, उन्होंने कुछ प्रावधान दिए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान के इतिहास संस्कृति, एक तरह से ये राजस्थान जीके का पार्ट है। ये भी अपने आप में 45 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये तो हो गए सिलेबस और पैटर्न की बात। आगे हम बात करते हैं कि आप इस एग्ज़ाम में एक अच्छा कवर किस तरह कर सकते हो। तो दोस्तों, कुछ बातें हैं, अगर आप इन बातों को फॉलो करोगे, मेरा पूरा विश्वास है आप करके देखिए, और देखिए आपके जीवन में एक चमत्कार की तरह एक परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ें और सरल को पहले पढ़ें, कठिन बाद में पढ़ें। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम कहीं से कुछ भी पढ़ने लग जाते हैं, जिसमें कई बार हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं होती है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। और दोस्तों, कई बार हमें लगता है सरल है ये तो हमें आता ही है, और हम कठिन चीज़ों के पीछे भागने लग जाते हैं। दोस्तों, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। सबसे पहले सरल पढ़ना, और उसे हमें इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि उसका क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो। दूसरी बात दोस्तों जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे से हमें ये करनी है, पिछली साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। उससे क्या होगा दोस्तों,
हमें एक तो ये पता चलेगा क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और हमें किस लेवल की तैयारी करनी है और किस तरह हमें तैयारी करनी है, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और हमें इससे एक प्रैक्टिस भी होगी और हमें ये नियमित रूप से करने हैं। तीसरा दोस्तों, सकारात्मक रूप से नियमित अध्ययन। दोस्तों पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह के प्रेशर होते हैं और उस समय कई बार हमारे दिमाग में नेगेटिविटी भी आती है, एक भीड़ को देख के भी आती है कि अब पता नहीं हमारा होगा नहीं होगा। तो हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको नियमित वीडियो बनाऊंगा, आप उनको पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए और आपको सिंपल से सिंपल बताने की कोशिश करेंगे। आप डरिए मत, आपकी तैयारी अच्छी होगी। पॉजिटिव सोच रखिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और दोस्तों नियमित पढ़ना है, ऐसा नहीं करना कि एक दिन तो आप 12 घंटे पढ़ रहे हो और दूसरे दिन आप 2 ही घंटे पढ़ रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। या दूसरे दिन आप पढ़ ही नहीं पाओगे। अगर एक दिन आप बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे, सोचा मैं पूरी रात ही पढ़ूंगा, दूसरे दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी, तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना। नियमित पढ़ना है और पॉजिटिव रूप से पढ़ना है। दूसरा दोस्तों, चौथे नंबर की बात करते हैं, वैध एवं सही जानकारी। दोस्तों कई बार क्या होता है कि कई बार हमें गलत जानकारियाँ सोशल साइट्स पे इधर उधर हमें मिल जाती है और हमारी परीक्षा की तैयारी डिस्टर्ब होने लग जाती है, कई अफवाहें उड़ने लग जाती है। दोस्तों हमें किसी पर ध्यान नहीं देना है। राजस्थान सरकार की तरफ से या राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट तरफ से कोई न्यूज़ निकलती है, उसी को सही मानें, उस पर विश्वास रखें और अपनी तैयारी करें। अफवाहों से बच के रहें, क्योंकि एक अफवाह से आपकी तैयारी प्रभावित होती है और तैयारी खराब होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अंतिम बात, मॉडल प्रश्न पत्र टेस्ट सीरीज का निरंतर अभ्यास और गलतियों का सुधार। दोस्तों जहाँ भी आपको मॉडल प्रश्न मिले, ये हम भी आपको अवेलेबल कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। इनका आपको निरंतर अभ्यास करना है, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस करने से ही आपकी गलतियाँ दूर होंगी। आपको पता चलेगा कि आप गलतियाँ क्या क्या गलतियाँ करते हो, कहाँ करते हो, उन्हें सुधारना है और सुधारते हुए हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों मेरी 5 बातें हैं, इनको ध्यान रखिए और नेक्स्ट क्लास के लिए दोस्तों तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्लास हम शुरू कर रहे हैं, आप पहली क्लास हम रीजनिंग से शुरू करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो तैयार हो जाइए, तैयारी करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे आगे फिर मिलते हैं। तब तक दोस्तों सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।